हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमबीडी कंप्यूटर मंत्रा में। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वह आने वाले हर आरसीएटी एग्ज़ाम और ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए है। इन्हें पढ़कर बच्चों आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा गया है स्टूडेंट आपसे। तो पहला ऑप्शन है आपका विंडो 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कौन सा नहीं है स्टूडेंट? विंडो 7। विंडो 7 ये क्या है स्टूडेंट? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है तो कौन सा है बच्चों? एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक। डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो कौन है स्टूडेंट? डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर पूछा गया है बच्चों। तो हार्डवेयर कौन सा होगा आपका? नहीं पूछा है इसने, तो नहीं आपका होगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 में सेल में प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? प्रतिशत निकालना है बच्चों, तो प्रतिशत के लिए आपका क्या होगा? सही आंसर इसका इक्वल सम कोलन B2 कोलन B7/600 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? तो क्या डाल सकता है स्टूडेंट? कैलकुलेटर, मैथ इनपुट पेन टूल, स्निपिंग टूल, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मैथ इनपुट पैनल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? गणितीय समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? मैथ इनपुट पैनल। कैलकुलेटर में हम कोई भी गणितीय क्वेश्चन होते हैं उसके हल करते हैं, उसका निकालते हैं। स्निपिंग टूल में हम स्क्रीन शॉट लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मैथ इनपुट पैनल होगा। एमएस एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिन्हें यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये किस में मिलेगा आपको? लाइन चार्ट में। किस में स्टूडेंट? लाइन चार्ट में मिलता है। कुंजी आपके कर्सर के दाएं ओर के वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। ऐसी कौन सी कीज है जो दाएं ओर के अक्षर को आपको क्या करती है? डिलीट करती है। तो इसकी ऑप्शन आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा डिलीट कीज। कौन सी होती है? तो बच्चों, एंड जो की है आपकी, एंड की आपको लाइन के बिल्कुल एंड में लेके जाती है। बैक स्पेस होते हैं वो बाएं ओर के अक्षरों को क्या करती है? डिलीट करती है। जो डिलीट कीज है वो आपके दाएं ओर के वर्णों को क्या करती है? डिलीट करती है। होम कीज आपको अगर लाइन के बिल्कुल शुरू में जाना है तो होम कीज से हम क्या कर सकते हैं? लाइन के कर्सर बिल्कुल शुरू में लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अनलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? यानी बाएं और दाएं किनारों को कौन मिलाता है आपका? इसका आंसर होगा स्टूडेंट जस्टिफाइड। किससे कर सकते हैं हम?
जस्टिफाइड। सेंटर में किसी भी हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए हम सेंटर अलाइनमेंट्स लगाते हैं, लेफ्ट में लाने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट्स लगाएंगे, और राइट से हम राइट अलाइनमेंट्स लगाकर राइट में लेके जा सकते हैं। लेकिन बाएं और दाएं किनारों को बिल्कुल जस्टिफाइड से आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स के उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये तीनों आपके? क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट कि निम्न में से क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है तो कौन से होंगे? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो एसएसओ के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? ये सभी वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये सभी हम क्या कर सकते हैं? इसका ऑप्शन भी होगा ये सभी। एसएसओ सिंगल साइन ऑन, एक व्यक्ति एक पहचान। नेक्स्ट है वीजीए केबल में कितनी पिन होती है? तो स्टूडेंट वीजीए केबल में कितनी पिन होती है? इसका आंसर होगा आपका 15। कितनी होती है? 15। ये आपका 7 मई वाले एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला है वक्तव्य, एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। वक्तव्य 2 है आपका, एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से उपयुक्त विकल्प चुनना था। तो इसका आंसर होगा बच्चों, दोनों वक्तव्य 1 और 2 दोनों ही आपके क्या है? सही है। फिक्का जो पीछे जो आपके किसी भी सेंटर या किसी का लोगो लगा होता है जो लाइट कलर में हमें दिखाई देता है वो वाटरमार्क होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। और एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शन के इस्तेमाल से पैराग्राफ के बीच जो अंतराल बदलने के लिए किया जाता है ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसका आंसर होगा डी, दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? बर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे? बर्निंग। एमएस वर्ड 2010 एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं, तो वो क्या होगा? बुकमार्क, क्लिप आर्ट, फॉर्मेट पेंटर या अंडू। तो क्या होगा स्टूडेंट? बुक मार्क। एमएस वर्ड 2010 एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं, वो आपका क्या होगा? बुक मार्क होगा। निम्न में कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो आयकर सेवाओं के अंतर्गत आपका कौन आता है? पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन आपके आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? डोस अटैक होता है, फिशिंग अटैक होता है, फायरवॉल होता है या एसएसएल होता है? तो क्या होता है स्टूडेंट? फिशिंग अटैक होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न का मिलान कीजिए। तो निम्न का हमें क्या करना है बच्चों? मिलान करना है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है आपका? बताइए। एंड्रॉयड आपका मोबाइल का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एंड्रॉयड और क्रोम आपका क्या है? एक ब्राउजर है। क्रोम आपका ब्राउजर होता है और फेसबुक आपकी क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो एक का आपका क्या होगा बच्चों? 2। ए का 2 हमें मिलेगा सी ऑप्शन के अंदर। ए का 2 क्रोम आपका ब्राउजर है तो बी ऑप्शन का 1, और फेसबुक आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है तो सी का 3। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन कुंजी है यानी कॉम्बिनेशन कीज पूछी है कि कॉम्बिनेशन कीज क्या है? तो क्या होती है बच्चों? ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट आपकी क्या होती है? कॉम्बिनेशन कीज होती है। ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, क्योंकि अकेले इनका कोई काम नहीं होता, ये अन्य कीज के साथ मिलकर क्या करती है? काम करती है। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
एंटर होता है आप बच्चों, एंटर होता है नया पैराग्राफ लेने के लिए। आपको नई लाइन चाहिए तो आप एंटर का यूज करोगे। डिलीट आपको पता ही है कि कोई भी टेक्स्ट आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट करोगे। दाएं साइड के वर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कीज, और बाएं साइड को वर्ड को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की। स्पेस किसी भी वर्ड के बीच में आपको जगह छोड़नी है तो आप स्पेस कीज का यूज करोगे। कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है तो आप विंडोज कीज का यूज करोगे। और F1 से लेकर F12 की कीज आपकी क्या कहलाती है? फंक्शन कीज कहलाती है। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन कीज में आपको बच्चों ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्स्थान का उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। दो फाइलों के बीच में स्थानांतरित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ब्लूटूथ का करेंगे। किसका करते हैं? ब्लूटूथ। अगला ऑप्शन है, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जा सकता। ऑप्शन है सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप, कोलन। तो इसका आंसर होगा बच्चों कोलन। कोलन के द्वारा हम किसी भी एक्सेल के सूत्र जो लगाते हैं उसमें सेल एड्रेस का प्रारंभ और अंत के बीच में हम क्या लगाते हैं? उस फॉर्मूले के अंदर कोलन का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किसी कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए स्टूडेंट आपको क्या चाहिए? कंट्रोल डी। आंसर क्या होगा आपका? कंट्रोल डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, ये पूछा है बच्चों इसने। तो क्लिप आर्ट, हेडर फुटर, प्रेजेंटेशन, बुकमार्क और हाइपरलिंक। तो बच्चों इसमें क्लिप आर्ट, हेडर एंड फुटर और बुकमार्क और हाइपरलिंक आपको तीनों ऑप्शन एमएस वर्ड में आपको मिलेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन आपको क्या इसके अंदर नहीं मिलता। प्रेजेंटेशन एक आपका पावर पॉइंट के अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर बनाई जाती है प्रेजेंटेशन। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक नोड एक एकल केबल से जुड़ा होता है। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु कनेक्शन से जुड़ा होता है। ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका, प्रत्येक नोड एक एकल केबल से जुड़ा होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है। पॉइंटिंग उपकरण पूछ रहा है बच्चों आपसे। ट्रैकबॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। सी ऑप्शन मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रैकबॉल, टच पैड और माउस आपके क्या होते हैं? पॉइंटिंग उपकरण होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर ये आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है बच्चों, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव आपकी स्टोरेज डिवाइस है। तो ट्रैकबॉल, टच पैड और माउस आपके क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस के अंदर, ये आपके पॉइंटिंग उपकरण के अंदर आते हैं। तो बच्चों ये हमारे थे 25 क्वेश्चन जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। हर आरसीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे आपके लिए। तो बच्चों पिछले महीने पिछली वीडियो में हमने जो वीडियो डाली थी वह काफी क्वेश्चन हमारी ही वीडियो से आए थे। 7 मई का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए थे बच्चों। हम इसी तरह आपके लिए नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।